जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम को सही से करने का क्या तरीका है और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैं एग्ज़ाम को कैसे करता था। अगर आप भी इस तरीके से अगर अपने एग्ज़ाम को अगर करेंगे तो आपका जो टाइम है वो भी कवर होगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपने पूरे पेपर को कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चन होंगे उसका स्कोर भी ज़्यादा निकलेगा और सही होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, ऑफलाइन एग्ज़ाम को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो सबसे शुरू वाले यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करें। ठीक है, चाहे तो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका हिंदी हो। ऐसा नहीं है कि हमें सब्जेक्ट वाइज ही करना है कि हमें सबसे पहले हिंदी ही करनी है या जीके करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि आपने तैयारी सभी सब्जेक्ट की आप करके गए होंगे जो आपका सिलेबस होगा। तो 1 नंबर से आपको हल करना स्टार्ट करना है और लास्ट के क्वेश्चन तक आपको जाना है और आधी टाइम पे आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके मात्र 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाए। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत पता लग गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे निकलेंगे अगर पूरे पेपर में आप देखेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये करनी है क्वेश्चन को हल करने से पहले कि आपकी जो बुकलेट है, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसे अपने मतलब पास में जहाँ से आप हल कर सकते हैं सहूलियत के हिसाब से अपना रख लें। उसके जस्ट बराबर में ही अपनी जो गोला काला करने वाली जो मतलब आपकी OMR सीट है उसे भी बराबर में रख लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ें, यहाँ जो है गोला काला कर दें। इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आपको क्वेश्चन हल करने हैं और लास्ट टाइम पे गोले काले करने हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका पेपर कभी नहीं निकल पाएगा, सीरीज भी गलत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत से ही इधर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उधर उसके अंदर टिक लगाना है, पेपर में भी टिक लगाना है, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पे जब आप क्वेश्चन पेपर को दोबारा करोगे आपको ये पता लगना चाहिए कि मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप करते जाएं उस पर राइट का निशान लगाते जाएं, साथ ही साथ उसके ऑप्शन पे भी निशान लगाते जाएं कि मैं इसका ये है, और साथ ही साथ उसका गोला काला करते जाएं। इसके बाद में फिर आपको ये करना है कि फिर 1 नंबर से स्टार्ट करना है। मतलब जो क्वेश्चन आप छोड़ते हुए गए थे फिर दोबारा से आपको फिर स्टार्ट करना है। उसके अंदर फिर वो क्वेश्चन पकड़ने हैं कि आप थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग लगा लो उसके अंदर तो क्वेश्चन हो जाए। मतलब आपको 30 से 40 या 1 मिनट वाले क्वेश्चन पकड़ने हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पकड़ने हैं कि आप कैलकुलेशन में अटक जाएं और आपके जो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन छूट जाए। आपको टाइम बेकार नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है कि मैं इसे कर सकता हूं और ये ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसे छोड़ दो चलें, लास्ट टाइम में उस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे तो फिर दोबारा से भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन बहुत आराम से आसानी से मतलब राइट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करें राइट करने की कोशिश करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, तो ही उसे करें। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसे तो परमानेंट ही उसे छोड़ दें, उसे बिल्कुल भी लगा के ना आए। ठीक है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, जब और ज़्यादातर वो क्वेश्चन हमारे गलत ही होते हैं, राइट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो गलत क्वेश्चन आपको नहीं छूना है। ठीक है, ये दिमाग में आपको शुरुआत से ही बैठा के जाना है कि मुझे राइट क्वेश्चन करके आना है, गलत क्वेश्चन नहीं करके आना है। ठीक है, अगर आप 150 क्वेश्चन लगा के आओ ना तो मात्र 4 या 5 ही क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए। इतनी एक्यूरेंसी अपने अंदर लेके आनी है। ठीक है, फिर दोबारा से क्वेश्चन पेपर को पकड़िए, उसमें वो क्वेश्चन करिए कि आपके मतलब क्वेश्चन को चाहे तो आपका 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अगर तब भी लग के अगर क्वेश्चन हो रहा है तो उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर आप टाइम उसके अंदर दे रहे हो 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट कैलकुलेशन का भी, तो वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़्यादातर रीजनिंग में करने के लिए मिलेगी, बाकी हिंदी या जीके में तो ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पहले और दूसरे राउंड में ही आपके क्वेश्चन पेपर करने में हल हो जाएगा। बट जो हमारी रीजनिंग होगी उसमें आपको दिमाग लगाना है। तो रीजनिंग को लास्ट वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चन करें जो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन से। ठीक है, इस तरीके से आपके तीसरे राउंड में भी आपके मेरे हिसाब से तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन आप कवर आराम से कर लोगे। अब अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करोगे तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप पूरे पेपर को कवर कर पाओगे। ठीक है, कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, ना आपकी सीरीज गलत होगी, ना ही आपके मतलब एक्यूरेंसी में भी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ कवर होंगी। बताया मैं इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करता था और मेरे काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई हुए और साथ साथ एक्यूरेंसी भी रही और ना ही मेरा कोई पार्ट छूटता था। काफ़ी लड़कों का आपने देखा होगा कि कहते हैं कि लास्ट टाइम पे मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए और मैं ये कर सकता था। तो इससे क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी अगर एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, हल ईजी है या हार्ड है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहेंगी। और आप कभी भी ये गलती मत करना कि मैं पहले इस सब्जेक्ट को करूँगा
करूँगा या इस सब्जेक्ट को करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले नंबर से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आप पूरे सिलेबस को पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, पूरे सिलेबस को पढ़ के जा रहे हो, अच्छी तैयारी करके जा रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप पढ़ के ना जाओ। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन से पे अटकना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको अपना एक लिमिट बनानी है कि मैं 10 सेकंड वाले या 15 सेकंड वाले क्वेश्चन जो करूँगा तो पहले चरण में उतने ही मतलब सेकंड वाले करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ले रहा है तो उसे छोड़ देना, उस पर बिल्कुल भी अटकना नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को करने बैठते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं और वो हमारे 10 मिनट तक खा जाता है, फिर भी नहीं हल हो पाता। तो उस टाइम पे हमारा पूरा एग्जाम हमारा खराब हो जाता है, उसी की टेंशन में। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब हम आगे देखते हैं तो आगे इजी क्वेश्चन होते हैं, तो हमें पहले इजी क्वेश्चन करने होंगे, इजी, फिर और थोड़े से हार्ड, फिर उसके बाद थोड़े हार्ड, फिर उसके बाद फिर जो हम कर सकते हैं, कितने भी हार्ड हो जो हम कर सकते हैं उन्हें सबको आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा। मैं इसी तरीके से अपने एग्जाम को करता था। फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने एग्जाम को करने का तरीका बताया, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे ऐसी आगे आने वाली वीडियो जो मैं डालता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं फिर ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।